अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, कल हमने सबक नंबर 21 की चौथी लाइन को पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम सबक नंबर 21 की 5वीं लाइन को पढ़ेंगे। चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 20 तक की तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कुरान पाक पढ़ने की फजीलत। कुरान पाक सीखने वाले के मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। तो आइए हम भी अच्छे लोगों में शामिल हो जाएं और कुरान पाक सीखने वाले बने। पहले हम कुरान पाक सीखने वाले बनते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम सिखाने वाले बन जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सुबहानल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, शुरू करते हैं सबक नंबर 21 की डिटेल के बारे में। पहले हम कवायद को देख लेते हैं। वक्फ़ के मायना आपको बता चुकी हूँ, पहले भी दोबारा से दोहराई कर लेते हैं। वक्फ़ के मायना ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलमे पर वक्फ़ करें तो उस कलमे के आखिरी हरफ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें। कलमे के आखिरी हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो इस हरफ को वक्फ़ में साकिन कर देंगे। तीसरा रूल जो हमने कल पढ़ा था, कलमे के आखिरी हरफ पर दो ज़बर हों तो इन्हें वक्फ़ में अलिफ से बदल देंगे। आज इंशाल्लाह चौथा रूल जो हम पढ़ेंगे उसकी डिटेल कलमात आएंगे, आपने उन पर ध्यान देना है। अब नया रूल आज आपने याद कर लेना है। 3 पढ़ाऊँगी आज, तो ये तीनों आपने याद कर लेने हैं, ये आगे इंशाल्लाह आएंगे। कलमे के आखिर में गोल ता पर ख्वा कोई भी हरकत हो या तनवीन, इसे वक्फ़ में हा साकिन से बदल देंगे। ये रूल आपने अच्छे अंदाज से याद कर लेना है। नेक्स्ट रूल है, खड़ा ज़बर, हरूफ़ मद्दा और साकन हरफ वक्फ़ में तब्दील नहीं होते। ये रूल भी आपने याद कर लेना है। अब देखें, हमने ऊपर जो पढ़ा था कलमे के आखिरी हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश में, उसमें हमने खड़ा ज़बर को छोड़ दिया था और दो ज़बर को भी हमने छोड़ दिया था। दो ज़बर को अलिफ से बदलना है और खड़ा ज़बर, हरूफ़ मद्दा और साकन हरफ वक्फ़ में तब्दील नहीं होते हैं। ये रूल आपने अच्छे अंदाज से याद कर लेना है। एक रूल और है, मुशद्दद हरफ पर वक्फ़ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरकत को ज़ाहिर ना होने दें। जैसे जानून, अब ये मुशद्दद है, अब इसको वक्फ़ कैसे करेंगे? एंड पे था नून, जानून, अब वक्फ़ की सूरत में क्या हो जाएगा? जान। नून हमने नहीं किया, हमने तशदीद बाकी रखी है, मगर हरकत उसकी क्या थी? नून की थी, वो हमने छोड़ दी है। तो इसको आपने अच्छे अंदाज से याद कर लेना है। इसी तरह अलामात वक्फ़ भी आपको मैंने याद करवाई हैं, वो भी आपने याद कर लेनी है। गोल दायरा वक्फ़े ताम की अलामत है, यहाँ पे ठहरना चाहिए। मीम वक्फ़े लाज़म की अलामत है, यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। तो ये वक्फ़े मुतलिक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। वक्फ़े जायज़ जीम की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। ज़ा ये वक्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर मगर ना ठहरना बेहतर है। यहाँ ठहरना जायज़ मगर ना ठहरना बेहतर है। ठीक हो गया। सौद है, ये वक्फ़े मुरख़्ख़िस की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। इस तरह लाम अलिफ़ है, अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ़ लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तिलाफ़ है। आयत के अलावा लाम अलिफ़ लिखा हो तो ना ठहरें। इयादा किसे कहते हैं? वक्फ़ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इयादा कहते हैं। तो आपने ये सारे रूल और अलामात वक्फ़ याद कर लेनी है ताकि आपको अच्छे अंदाज से पढ़ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। सबक शुरू करने से पहले पढ़ते हैं तावुज़ और तस्मिया। आप सब भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो शुरू करते हैं सबक नंबर 21 की 5वीं लाइन को। तो पहले है कुव्वतन, वसल की सूरत में, आगे वक्फ़ कुव्वह। अब देखें, ता दो ज़बर तन था, वसल की सूरत में हमने उसको पूरा पढ़ा, लेकिन वक्फ़ की सूरत में हमने क्या किया? हा को साकिन कर दिया। कुव्वह, ये वक्फ़ की सूरत में हो गया साकिन। तो अब इसमें आपने पीछे एक नया रूल आज पढ़ा था कि कलमे के आखिरी हरफ पर गोल ता आ जाए तो उसको हा साकिन से बदल देना है। जब भी ये गोल ता आएगी, चाहे उस पर कुछ भी हरकत हो, तनवीन की हो, कोई भी हरकत हो, वो ख़त्म करके हमने उसको साकिन कर देना है। तो आज आपने ये रूल याद कर लेना है अच्छे अंदाज से। नेक्स्ट है रक़बतिन, वसल की सूरत में, आगे वक्फ़ रक़बह। अब देखें, ता दो ज़ेर तीन को हमने हा साकिन से बदल दिया, हमने गोल ता को हा साकिन में बदल दिया। तो ये वक्फ़ में हमने साकिन कर दिया आखिरी हरफ को, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है जारियतुन, वसल की सूरत में, आगे वक्फ़ जारिया, या हा ज़बर या, हा फिर साकिन होगा। ता दो ज़बर तुन था, इसमें
پیچھے تھا تا دو زبر تن 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 تینوں پہ تھا، لیکن ہم نے گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیا. جب بھی یہ آئے گا تا تو ہم نے اس کو ہا ساکن سے بدل دینا ہے. تو نیکسٹ ہے وتولا، آگے وقف وتولا. آج آپ نے رول پڑھا تھا کہ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. تو ہم نے کیا کیا، کھڑا زبر کو ہم نے وقف میں بھی پورا پڑھا گیا. تو اس میں بھی ہم نے پورا پڑھا، وصل کی صورت میں بھی پورا پڑھا گیا اور وقف کی صورت میں بھی پورا پڑھا گیا. دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں. وتولا وصل، آگے وقف، وتولا دونوں میں سیم چیز پڑے گی، اس کو چینج نہیں کرنا. نیکسٹ ہے من الاولا، وصل کی صورت میں، وقف کی صورت میں بھی سیم ایسا ہی پڑھا جائے گا من الاولا، کیونکہ کھڑا زبر وقف میں تبدیل نہیں ہوگا. اس طرح نیکسٹ ہے فترضا، وصل کی صورت میں، وقف کی صورت میں بھی یہ پورا ہی پڑھا جائے گا فترضا. پیارے بچوں ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے یہ سب سنا ہوگا. آج جو رول پڑھے گئے ہیں یعنی گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دینا ہے. یہ نیا رول آپ نے یاد کر لینا ہے. اور ایک اور رول آپ نے پڑھا ہے کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. ہم نے کھڑا زبر کو آج کلمات ہم نے اس سے ریلیٹڈ ہم نے کلمات پڑھے ہیں، آپ نے ان کو اچھے انداز سے یاد کر لینا ہے اور پریکٹس بھی کر لینی ہے. تو امید ہے آپ کو سب اچھے انداز سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے بار بار اس کی دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا مشکل نہ لگے، تو آپ کا قرآن پاک درست بھی ہو جائے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کوشش کریں گے. کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو پیارے بچوں ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.